मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। 25 मार्च को रंगों वाली होली है, लेकिन अभी से लोगों की दुनिया रंगीन होनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, जहाँ देखेंगे वहाँ होली का रंग पाएंगे। काशी में मसान वाली होली खेली जा रही है। बरसाने में लठ मार होली की परंपरा शुरू हो चुकी है। ढोल नगाड़ों की थाप पर हर कोई झूमता थिरकता हुआ एक दूसरे के संग होली खेलता हुआ साफ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच 24 मार्च की रात होलिका दहन की परंपरा निभाई जाएगी। और जो कि देखिए, बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक स्वरूप में होलिका दहन भगवान के घर से मना आ रहा है। और इसलिए इस खास मौके पर लोग देखिए गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उपटन होलिका की अग्नि को अर्पित करते हैं। होलिका की अग्नि की परिक्रमा भी करते हैं और फिर इसी अग्नि की राख को न सिर्फ माथे पर लगाते हैं, बल्कि घर की अशुद्धता को नष्ट करने के लिए इसी अग्नि की राख को घर भी लाते हैं। जो कि देखिए, होलिका दहन पर कई उपाय किए जाते हैं। और ऐसे में देखिए, ज्योतिष अनुसार आप ये जान ले कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए काले तिल, बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हरी इलायची, कपूर, धन लाभ के लिए चंदन की लकड़ी, रोजगार के लिए पीली सरसों, विवाह और वैवाहिक समस्याओं के लिए और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए काली सरसों का दान होलिका दहन के दौरान इन सब चीजों का करना जरूरी हो जाता है। जो कि देखिए, होलिका दहन पर ही भक्त प्रहलाद को पिता द्वारा दिए गए कष्टों से मुक्ति मिली थी। और इसलिए होलिका दहन के दौरान हमें अपने अंदर की बुराइयां, लोभ, लालच, नकारात्मक चीजें जो हैं, उसे कोशिश करनी चाहिए कि अग्नि में समाहित करें। ईश्वर भक्ति से जुड़कर खुद को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए होलिका दहन के मौके पर। और ऐसे में अब आपको ये बताएंगे कि होलिका दहन तक अगर हो सके तो घर से किन चीजों को बाहर फेंकने से व्यक्ति की सुख समृद्धि में बरकत आती है। होलिका दहन पर घर से क्या निकाले बाहर। होली की साफ सफाई करते समय देखिए, हम अक्सर पुराने जूते चप्पल ये सोचकर घर में रख लेते हैं कि भाई इन्हें बाद में ठीक करवा के पहन लेंगे, लेकिन ऐसा हो सके तो बिल्कुल ना करें। क्योंकि देखिए, वास्तुशास्त्र अनुसार घर में टूटे जूते चप्पल रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, दरिद्रता का वास हो जाता है। और इसलिए होलिका दहन वाले दिन से पहले ही कोशिश करें कि अपने घर से इन चीजों को बाहर निकाल दें। दूसरी बात ये कि होलिका दहन से पहले अगर घर में कोई पुरानी टूटी तस्वीर है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दें। अगर भगवान की कोई मूर्ति टूटी हुई है, खंडित है, तो उसे भी घर से निकाल दें, जल में प्रवाहित कर दें। तीसरी बात यह कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख रहा है तो तुरंत उसे बदल दें। देखिए, तुलसी का सूखना शुभ बिल्कुल नहीं माना गया और इसलिए होलिका दहन से पहले ही अपने घर में तुलसी का पौधा लगवा लें। होलिका दहन के दिन पूर्णिमा होती है तो उस दिन कोशिश कीजिए कि तुलसी का बदलना माना गया है कि शुभ ही होता है। अब आप ये याद रखें कि होलिका दहन में वास्तु के अनुसार अपने घर से नई झाड़ू ले आएं। जी हाँ, अगर आपकी झाड़ू पुरानी हो गई तो उसे फेंके नहीं, बल्कि नई झाड़ू लेकर पुरानी झाड़ू को मिट्टी में दबा दें। कहते हैं कि होलिका दहन से पहले आपने बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े जिनका आप इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, उन्हें भी ज़रूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। हालांकि देखिए, होली के मौके पे मत कीजिएगा, बाद में कीजिएगा। वास्तु के अनुसार देखिए, जो कपड़े बहुत पुराने होते हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं होता है, फटे होते हैं, तो उनका दान देना ही उत्तम ही होता है। तो ये हमने आपको बताया कि होलिका दहन से पहले किस प्रकार घर की जो कुछ ऐसी चीजें होती है टूटी हुई, तो उन्हें घर से बाहर निकालने में ही इंसान की कितनी भलाई है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा जरूर।